किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं एग्री बायोनेक्स कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन में सार एग्रो के स्टॉल पर। सार एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और डायरेक्टर मिस्टर प्रवीण सिंधे जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सार एग्रो इंडस्ट्रीज किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति। धन्यवाद। फसल क्रांति को भी बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद, जो इतना किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो आपकी कंपनी है सार एग्रो इंडस्ट्री, सबसे पहले तो आपको इसके लिए बधाई जो आपको फेलिटेशन मिला है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी जो कंपनी है सार एग्रो इंडस्ट्रीज, वो किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है? सर, ये सार एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है, ये कंपनी सबसे पहले हमारा ध्यान रहता है कि किसानों के लिए कुछ अच्छा प्रोडक्ट लेके आए। हमारी जो कंपनी है वो इंडिया की मल्टीनेशनल B2B कंपनी है। जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडिया में हमारे 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहाँ से हम माइक्रोन्यूट्रिएंट, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट, स्पेशलिटी NPK फर्टिलाइजर जो क्रॉप के हिसाब से बनाते हैं, हम जो भी क्रॉप को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके अलावा सॉइल की रिक्वायरमेंट है, जो सॉइल में जैसा चाहिए उस तरीके से हम वो डोसेस क्रिएट करके उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स जो बोलते हैं उसको, वो स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके साथ में फोर्टिफाइड सस्पेंशन न्यूट्रिएंट्स जो होता है, वो फोर्टिफाइड सस्पेंशन न्यूट्रिएंट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो किसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हम रेगुलर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, वो रेगुलर फर्टिलाइजर्स तो हम खेती में डालते हैं, उसका डोसेज ज़्यादा होता है, कॉस्टिंग ज़्यादा होता है। तो हम टूवर्ड्स फार्मर्स, एलिवेटिंग फार्मर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड जो है वो लिविंग का स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम प्रोडक्ट्स लाते हैं मार्केट में। नैनो टेक्नोलॉजी हो, साइज रिडक्शन करके जो कम डोसेज वाले प्रोडक्ट हो, इस तरीके से कि टेक्नोलॉजी वाइज हम काम करते हैं। ये हमारा इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, 3 फैक्ट्रीज है। इसके अलावा हमारा चाइना में 2 फैक्ट्रीज है। वो चाइना की जो 2 फैक्ट्रीज है, वो 2 फैक्ट्रीज में हम पोटेशियम फुलवेट मैन्युफैक्चर करते हैं, देन स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, फोर्टिफाइड सस्पेंशन न्यूट्रिएंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे 5 ऑफिसेस है। इंडिया है, दुबई है, कनाडा है, हांगकांग है और चाइना है। ये सारे ऑफिसेस के थ्रू हम ग्लोबली अराउंड 2000 मैन्युफैक्चरर्स को हम ये सारे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और उनको सर्विस देते हैं। हर तरीके की सर्विस देते हैं हम, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, जिसमें टोल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है। और ये सारी चीज़ें करते समय हमने एक ध्यान रखा है, किसानों के लिए जो भी प्रोडक्ट हम दे देंगे वो क्वालिटी होनी चाहिए और वो प्रोडक्ट के हिसाब से किसानों को फ़ायदा होना चाहिए। तो उसके लिए हमारी R&D सेंटर्स है। इंडिया में नियर बाय पुणे हमारा एक बहुत बड़ा R&D सेंटर है। वो R&D सेंटर में हम R&D करते हैं। उसके साथ में हमारा नीदरलैंड में R&D सेंटर है और चाइना में R&D सेंटर है। तो ये सारे R&D सेंटर्स है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस वाले, अराउंड 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस वाले साइंटिस्ट हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो वो अपने फार्मर्स को, किसानों को जो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट हो, वो क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का हम काम करते हैं और देने का काम करते हैं। अगर हम बात करें आज के समय में जो बायोलॉजिकल्स हैं, वो चाहे B2B टर्म्स में हो या फिर B2C में, क्योंकि B2B से ही B2C आता है। तो उसका जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया आता है, उसमें आप किस तरीके से काम करते हैं? मतलब क्या स्पेशलिटीज है आपकी इसके? देखो, हमारा जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारा मेन ध्यान ये होता है कि हम किसानों को प्रोडक्ट जो है उसका कॉस्टिंग कम हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किसानों को खर्चा कम हो जाए और उसका यील्ड बढ़ जाए। तो हम टूवर्ड्स फार्मर्स का खर्चा कम करना है और यील्ड बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी R&D जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो R&D टीम है, वो R&D टीम हम नैनो टेक्नोलॉजी बोला मैंने, फिर इफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन का जो फंडा है उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर हम काम करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें R&D इन्वॉल्व होती है। और ये R&D को हम इंडिया में ही नहीं करते, तो
इंडिया के सिवा हम चाइना में करते हैं, नीदरलैंड में करते हैं, सम सॉर्ट ऑफ कनाडा में करते हैं। तो ये सारी R&D करके हम ये प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं। विदाउट R&D हमारा कुछ भी प्रोडक्ट मार्केट में आता नहीं है। B2B के तहत जो हम खासकर इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो B2B में काम कर रही हैं। तो एक जो हम बायोलॉजिकल्स का फ्यूचर देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग से लेके और उसको एक्सपोर्ट और इंडियन मार्केट के लिए अवेलेबल कराना कितना चैलेंजिंग है? मैं बोलूँ ना तो समझो हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट हो, R&D हो, तो डेफिनेटली ये चैलेंजिंग नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं आज के डेट में हम इंडिया में तो सर्विस दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को, इसके साथ में हम 24 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना के थ्रू हो, हमारा हांगकांग का ऑफिस हो, दुबई का ऑफिस हो, हम 24 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरा मानना ये है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो चैलेंजिंग नहीं है। हम क्वालिटी को देखना चाहिए, उसका अल्टीमेटली बेनिफिट फार्मर को कितना हो रहा है ये हमें सोच के काम करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये चैलेंजिंग नहीं है। अंत में चलते चलते जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको आप सार एग्रो की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को एक ही सलाह दूंगा कि जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट अपने खेती में यूज़ कर रहे हैं, तो पहले आपका भी माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, ना कि पैसे के ऊपर देखो, आप क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करना चालू करिए तो आपका खर्चा कम हो जाएगा, डोसेज कम हो जाएंगे, और डोसेज कम होते उसके अलावा आपका क्वालिटी एडवाइजरी ले लेंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा और आपका अर्निंग बढ़ता जाएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, किसानों का जो लाइफ है उसका स्टैंडर्ड बढ़ाना है, पैसा उनको मिलना चाहिए, उनको अर्निंग होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और न्यू जनरेशन की जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने इनोवेशन के ऊपर जाना चाहिए। इनोवेशन इज़ द फ्यूचर और हमें एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाना चाहिए, वही इनोवेशन हमारे आगे काम आने वाला है। तो यही मेरा किसान भाइयों को सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रवीण सिंधे जी जिन्होंने बताया कि सार एग्रो इंडस्ट्रीज किस तरीके से B2B के तहत किसानों को एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।